हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके समक्ष बिहार स्टेट का जो अभी करेंट में जो है 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11, उसके बाद 12 और 13 जो है आपका लीव था। 14 और 15 से जो फिर जो शुरुआत हुई है बिहार स्टेट का जो एग्जाम, तो उसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। कैसा पैटर्न होता है उसका एग्जाम का, क्या बेस्ड होता है उसका एग्जाम, कैसे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, बोर्ड आपसे समक्ष करता है, किस तरह से क्वेश्चन बुक जो है आपके समक्ष रखता है और किस तरह से आप उसका सॉल्यूशन करते हैं, उस क्वेश्चन को आपके समक्ष लेके आया हूं मैं। मेरे साथ आप बने रहिए। चंद मिनटों में मैं आपको सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब क्या कह रहे हैं कि ज्यादा हाई भी नहीं है और ज्यादा नॉर्मल भी नहीं है, मतलब मिडल का है। मतलब कहिए कि मध्य स्तर का ही क्वेश्चन पूछा गया है भाई। अगर थोड़ी सी भी जो विद्यार्थी अगर मेहनत करते हैं उस पर, तो बहुत अच्छा स्कोर वो कर सकता है मे भी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग किए होंगे। और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं और आप तक पहुंच रही है हमारी वीडियो, और जो भी स्टूडेंट अगर आप कोई भी बिहार स्टेट का अगर एग्जाम आप दिए हैं, तो क्वेश्चन जो है हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए किस तरह से आपका क्वेश्चन है भाई। टॉपिक है भाई बिहार स्टेट 2020 का, तो आपका जो है 15 और 16 सितंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया भाई, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, शेरो ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो नदी है दामोदर। कौन सा? दामोदर नदी। ठीक है, अब हम चलेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बंगाल का शोक है दामोदर, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, वो तो बंगाल का पूछ दिया, लेकिन बिहार का भी तो पूछ सकता है आपसे। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कहाँ? कोसी। अगर आपसे पूछता है कि कोसी नदी की ओरिजिन कहां से होती है, तो वो नेपाल से गोसाई धाम से निकलती है। कहां? नेपाल से, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे हम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसने प्राथमिकता दिया था? किस चीज को ज्यादा मतलब वो अपना प्राथमिकता दिया था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना? ठीक है, तो वो था एग्रीकल्चर। कौन सा? एग्रीकल्चर। मैंने पिछला वीडियो दिया था दोस्तों आपको, पंचवर्षीय योजना थर्ड के बारे में पूछा था। उसी में मैंने बताया था कि पंचवर्षीय योजना को एंड करके अब नया एक स्कीम लेके आया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कब? तो 1 जनवरी, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया था नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। मैंने बताया था। ये नीति आयोग के आज का क्वेश्चन में पूछा गया कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये पूछ दिया उसका फुल फॉर्म, आपका नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी स्टैब्लिश कब हुआ था। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन थे? प्रधानमंत्री। इसका सीईओ कौन होते हैं? इसके डिप्टी सीएम कौन होते हैं? सीईओ। तो ठीक है, उसको आप लोग एक बार देख के जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम, बेरोजगारी का आंकड़ा भारत में कौन तैयार करता है? ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई। तो भारत में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो नेशनल स्टैटिक तैयार करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शेरशाह का मृत्यु कहां हुआ था? ठीक है, शेरशाह कौन थे? जिन्होंने तलवार फेंक के एक ही बार जो है शेर मारा गया था, उसी के नाम से शेरशाह पड़ा था। ठीक है, असली नाम था उसका फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। ठीक है, अफगानिस्तान काबुल से हमारे हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, इनकी मृत्यु भी हुई है कलिंजर में। कलिंजर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसका जो है मतलब मकबरा कहाँ बनाए गए हैं? हमारे बिहार में। कहाँ है बिहार में? कहाँ? तो सासाराम में, याद रखिएगा। इनकी जो है बादशाही, यही एक शेरशाह सूरी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बादशाह रहे हमारे देश में। हमारे इस देश में लगभग कई देश में आप कहिए, जिसमें से आप कहिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। ठीक है, अफगानिस्तान से तो आए थे। पार्ट 2 बांग्लादेश, NH1 और 2 इक्वल टू GT रोड, जिसको हम बोलते हैं ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक रोड का फादर किसे कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी को कहा जाता है। इसकी लंबाई कहां से कहां है? पेशावर, पाकिस्तान टू बांग्लादेश, ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है, किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था, याद रखिएगा। यही शेरशाह सूरी 40 से 45 तक, ठीक है, भारत के 5 साल के लिए जो है वो बादशाह थे मेडाइवल पीरियड में, याद रखिएगा। किसके बाद? अकबर का बेटा, सॉरी क्या करे, बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं को पराजित किया था ये।
ठीक है, कहाँ, चौसा का युद्ध में, याद रखिएगा। उसी को पराजित करने के बाद 5 साल के लिए वो गद्दी पर बैठा था हमारे देश के, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, सारा चीज मैंने बता दिया इसको भाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गंगा का डेल्टा में कौन सा वन पाया जाता है? गंगा का जो डेल्टा बनता है इस दुनिया का सबसे, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी? सुंदरवन डेल्टा। किसके किसके मिलने से बनती है भाई? तो ये बनता है आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर से, ठीक है। तो इधर से आपका ब्रह्मपुत्र, इधर से आपका गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलन कहां होता है भाई? आपका बे ऑफ बंगाल में। कहा? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। गंगा इधर से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र में उसका नाम पद्मा हो जाता है। क्या नाम होता है? पद्मा, ठीक है। वहीं पर जो है वो अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा किसको कहते हैं? जो भाई अब तक हमारे ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने गंगा को पूरा कंप्लीट कर दिया है वीडियो बना के, ठीक है। ज्योग्राफी का वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट खोलिएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो एक बार देख के जाइएगा, आई होप कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो डेल्टा नदी जो है भाई वो अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके चलते हैं, कचरे को लेके चलते हैं, गाद को लेके चलते हैं, उसी को हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, मौसम कैसे बदलता है, ठीक है। मौसम जो है चेंजिंग, कैसे जार, कैसे बरसात, कैसे गर्मी, ठीक है। तो ये पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, व्यापारिक पवन किस क्षेत्र में चलती है? व्यापारिक पवन, सबसे पहले जानिए पवन ज्योग्राफी में है ये। पवन 3 किस्म के होते हैं। कितने? 3 किस्म के, स्थानीय पवन, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन, ठीक है। ये पवन मैंने इसका क्लास स्पेशल आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये कहाँ चलती है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में। कब, कितना डिग्री? तो 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच चलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? किस तिथि को होता है? तो 21 जून को। कब? 21 जून को होता है। आपसे बड़ा दिन पूछ दिया, हो सकता है कि आपसे छोटा दिन पूछ दे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पृथ्वी में क्या कह रहे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, ठीक है। तो वो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, मूल अधिकार कितने आर्टिकल में दर्शाया गया है? भारत में जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में वो कितने आर्टिकल में है, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला आपको। मूल अधिकार, ठीक है, औ है, ध्यान से देखिए, औ से अमेरिका। अगर आपसे पूछता है सवाल, अनिश्चित है कि पूछेगा, मूल अधिकार कहां के संविधान से कॉपी किए हमारे देश? तो वो अमेरिका से लिया है। औ से अधिकार, औ से अमेरिका। फिर से ध्यान से देखिए, औ हम कैसे लिखते हैं? 3 के जैसा, ये 3 पार्ट्स में है। अगर पूछता है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के कितने भाग में है? तो 3 में है, याद रखिएगा। अब सवाल पूछा है आपसे कि मूल अधिकार कितने आर्टिकल में है? तो 2 + 3 अगर जोड़ेंगे हम 5, और आपका, ठीक है, 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि 12 से 36 तक है। कितना तक है? याद रखिएगा, 12 से लेके 36 तक है मूल अधिकार। और एक बार इस अधिकार को देख के जाइएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता, दैट मीन्स आप कोई थर्ड पर्सन आदमी जैसे मैं या कोई भी हो, हमें बोलने की आजादी भारतीय संविधान ने दिया है। हम किस आर्टिकल के तहत किसी के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो संविधान के अकॉर्डिंग बोलने का हमें फ्रीडम दिया है वो किस आर्टिकल में है भाई? तो वो है 19 के 1 में, आर्टिकल 19 सब क्लोज 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, भारत की नागरिकता कैसी है? डुअल है या सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सिंगल सिटीजन। क्या? सिंगल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप कहां है? यूएसए में है, अमेरिका में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, हैंड्सऑन किसके काल में भारत आया था? ठीक है, चीनी यात्री थे, कहां आए थे? भारत। क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए। कहां? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो किसके काल में आए थे भाई?
तो ये आए थे हर्षवर्धन के काल में। किसके? हर्षवर्धन के काल में। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है फाहियान किसके काल में आए थे? हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रयाग परसती की रचना किसके द्वारा की गई थी? हरि सिंह के द्वारा। एक किताब का नाम है भाई। एक बार आप बुक एंड ऑथर को देख के जाइएगा, एक बुक डेली पूछा जाता है। नेक्स्ट है भाई 86 अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कब एडॉप्ट किया गया था? ठीक है, तो 2002 और 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के साथ समय सबसे अधिक किसका प्रभाव रहता है? तो ज्वार भाटा किसको कहता है भाई? जैसे सुनामी आता है, ठीक, एक लहर होती है जमीन में, ठीक है, उसी प्रकार ज्वार भाटा आता है, ठीक है, चंद्रमा के कारण। किसके? चंद्रमा के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम। ओजोन परत पर कहां पर अवस्थित होती है? ओजोन जो परत है हमारा लेयर जो है, ये कौन सी लेयर पर है? ठीक है, कितने लेयर है? 5। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन कौन 5 है। अगर आपने तैयारी किया है तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, 5 लेयर है, तो वो है कौन? समताप मंडल पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाई डोलड्रम का विस्तार कहां पाया जाता है? तो 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच उत्तर एवं दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कितना आसान आसान, कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा है भाई। ठीक है, हलवा टाइप का क्वेश्चन। अगर थोड़ी सी आपने मेहनत किया है तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, बशर्ते ईमानदारी से अगर आपने मेहनत किया है तो। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की शुरुआत किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था? कितना इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने बताया है, पिछले बार भी बताया था वीडियो में। पंचायती राज का स्पेशल वीडियो मैंने दिया है भाई। यूट्यूब चैनल में जाइए, A1GS का प्लेलिस्ट खोलिए, पंचायती राज लिखिए, 9 की जादुई खेल, मैंने उसका थंबनेल बनाया था। ठीक है, एक बार देख के जाइएगा वीडियो पंचायती राज का। तो अब इसकी कहानी बता रहा हूं मैं। पंचायती राज, भारत में सबसे पहली पंचायत राजस्थान स्टेट। कहा? राजस्थान में नागौर पंचायत। कहा? राजस्थान के नागौर में। किसके द्वारा बनाया गया था? उस टाइम घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अब डेट अगर पूछता है कब, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सा ईस्वी में हुआ था। अब इसका पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा है भाई? तो वो 73rd यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 यानी 92 में ये बिल पास कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था कब? 1993 से, याद रखिएगा। अब ये पंचायती राज पूछ दिया। अगर इसी में कहे कि पंचायती राज का सिद्धांत किसने दिया था भाई? ठीक है, किस कमेटी के द्वारा दिया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। 3 शब्द है, तो 3 पंचायती राज का स्तर होता है। एक ग्राम पंचायत, एक जिला समिति, एक प्रखंड समिति के हिसाब से जिला परिषद। एक ग्राम पंचायत, एक प्रखंड समिति और एक जिला परिषद। 3 स्तर होता है, 3 स्तर का। अशोक मेहता ने दिया था 2 स्तरीय पंचायती राज। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम। ये पूछ दिया आपको कि पंचायती राज, अब 73वां संविधान संशोधन। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आस्पेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो नगर निगम से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो महावीर जी थे। कौन? महावीर। कितना? 24वां नंबर के। और फर्स्ट कौन थे? हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। नेक्स्ट चलेंगे हम। नालंदा विश्वविद्यालय का फाउंडर कौन थे भाई? कुमारगुप्त ने बनाया था। ठीक है, मैंने बौद्ध धर्म का जो वीडियो दिया है उसमें मैंने क्लियर कर दिया था भाई। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदनपुरी विश्वविद्यालय को। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आज का क्वेश्चन 100% आपने सही करके आया होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा वीडियो एक बार आप लोग देख के जाइएगा, जो भी भाई और बहन है। नेक्स्ट चलेंगे हम। नीति आयोग का फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलेंगे। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? भारत के कौन ऐसा स्टेट है जिसको मसाला की राजधानी कहा जाता है, मसालों का राजा कहा जाता है? वो है हमारे केरल। केरल में राज्य ऐसा राज्य है जो भारत में नंबर 1 लिटरेसी रेट है, साक्षरता में नंबर 1 भारत है। कौन? केरल, याद रखिएगा। और सबसे कम बिहार है, याद रखिएगा। ये भी साक्षरता में नंबर 1 केरल और सबसे डाउन, सबसे नीचे कौन है? वो है बिहार। तो आई होप कि आज का जो सवाल है बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको मेरा सॉल्यूशन।
ऐसे ही हमारे साथ आप वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। जो भी नए लोग अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, इसलिए कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आ जाए और आप उसका आनंद ले सके। ठीक है, चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।